नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 का अभ्यास 2C। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे अभ्यास 2C का पहला क्वेश्चन दिया गया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, मतलब 12 6 बार गुणे में लिखा हुआ है, को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसे घात के रूप में व्यक्त करना है। तो घात के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले जो संख्या है इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमें 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। ये हो गया हमारा 6 टाइम। फिर यहाँ पे 12 लिख करके, अब 12 कितनी बार है तो यहाँ पे 6 बार है, तो यहाँ पे पावर 6 ऐसे लगा दी जाएगी, 12 की पावर 6 हो जाएगी। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया गया है कि 15,625 को 5 के आधार, 25 के आधार तथा 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं 5 के घात के रूप में जब इसे व्यक्त करेंगे, 25 के घात के रूप में व्यक्त करना है और 125 के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15,625 का यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 तियाँ 15, 5 एकन्नम 5 कट गया, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 1 बच गया, 5 दूना 10, फिर 2 बच जाएगा, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 1 बच गया है, 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 हम 25। और फिर 5 से काटेंगे तो अब यहाँ पे 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, 5 हम 25। तो फिर 5 से काटेंगे 5 हम 25 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5। तो बच्चों इसका जो गुणनखंड है वो अब निकल के आ गया है। तो गुणनखंड यहाँ पे बराबर में लिख लेते हैं ऐसे, फिर ऊपर लिख के आपको बताते हैं कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15,625 बराबर कितनी बार आया है 5, यहाँ पे 6 टाइम आया, 5 6 बार ही आया है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे हो गया हमारा 5। अब बच्चों देखो, जैसे हम यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे 5 का मान निकालना है तो 5 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे लिखें तो आधार 5, जो आधार हमारा 5 है तो इसकी पावर कितनी बनेगी, तो 1 2 3 4 5 6 बार है तो आधार 5 की पावर क्या हो जाएगी 6। इसी प्रकार अगर हम 25 का देखें तो 25 की पावर कितनी बनेगी। तो अब देखो 5 गुणे 5 25 होता है, तो 5 गुणे 5 5 गुणे 5 5 गुणे 5 3 बार इसका जोड़ा बढ़ रहा है, तो 25 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। अगर हम देखें तो तीसरा आधार है हमारा वो दिया गया है 125, आधार तीसरा कितना दिया गया है 125। अब 125 कितनी बार होता है, तो हमें पता है कि 5 गुणे 5 और गुणे 5 5 25 पंचे 125, हमारा जोड़ा कितना बनना चाहिए 3 5 का जोड़ा बनना चाहिए यहाँ पे। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 और इसका बन जाएगा 2, मतलब कितना होगा 125 की पावर कितना होगा 2। तो बच्चों यही हो जाएगा इसका आंसर जो कि यहाँ पे पूछा गया था। तो 5 की पावर कितना बनेगी 6, 25 की पावर बन जाएगी 3 और 125 की पावर बन जाएगी यहाँ पे 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 0.001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो इसको घात के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको भाग विधि से पहले इसका घात कैसे निकालते हैं वो जान लो। तो यहाँ पे ऐसे उतार लेते हैं 0.001, इसको भाग विधि से इसका घात का रूप निकालेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट लगा है तो पहले हम ऊपर 0 पॉइंट लगा लेंगे और फिर इसका ये जोड़ा बनेगा, जोड़ा बन जाता है 10 के बाद। अब यहाँ पे एक जोड़ा है तो एक शून्य बढ़ा लेते हैं, शून्य का मान नहीं निकालेंगे। फिर यहाँ पे 0 है, 0 1 है, मतलब 1 से भाग जाएगा तो 1 से भाग देंगे। तो जितना यहाँ पे होता है उसी संख्या से सेम संख्या से भाग देना पड़ता है। तो 1 करना यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसकी जो पावर बनेगी वो क्या बन जाएगा 0.01 का स्क्वायर, मतलब ये जो संख्या है
ये 0.01 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.001 बराबर जो इसका घात लगेगी वो कितना हो जाएगा, 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरी संख्या का स्क्वायर बनेगी ये वाली संख्या, ये संख्या इस संख्या का स्क्वायर बनेगी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि -343/512 को 7/8 -7/8 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे घात के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें अगर आपको पता होगा तो ये जो स्क्वायर रूट होता है और घन रूट होता है, मतलब जो वर्ग रूट होता है और जो घन होता है, तो यहाँ पे 7 का घन होता है 343 और 8 का घन होता है 512। तो अगर आपको नहीं पता घन याद कर लो, इससे आसानी हो जाती है करने में। और इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको हम काट के देख लेते हैं। यहाँ पे इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं दोनों का। तो अगर 343 का निकालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 512 का, तो 343 को कितने से काटना है, हमें 7 से काटना है। तो 7 से इसको काट दो, 7 से काटेंगे पता चल जाएगा कितना आएगा। तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 बार जाएगा नहीं 4 बार जाएगा, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28। अब 28 से अगर इसमें 34 में से 28 घटा देंगे बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 63। तो 7 नवा कितना हो जाएगा 63, ये पूरी संख्या कट जाएगी। फिर 7 सते 49 और 7 इकन्नम कितना हो जाएगा ये 7, मतलब संख्या 7 से कट जाएगी। फिर इसको कितना काटना है, हमें इसको काटना है 8 से। तो इसको 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, 6 बार में कट जाएगा, 8 छंग 48 बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 32, 8 चौके 32 कट जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो 8 अठाई 64 और फिर 8 से काटेंगे तो 8 इकन्नम ये 8। तो यहाँ पे अब देखो 1 2 3, 7 कितनी बार है 3 टाइम है, 8 कितनी बार है 3 टाइम है, तो दोनों संख्याओं में ये कट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -343/512। तो इसका घातीय रूप बनेगा तो -7/8 का क्या हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 बार है ये भी 3 बार है, तो क्यूब के रूप में ऐसे लगा दिया जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है 1000/1331। तो 10 का घन होता है 1000 और 11 का घन होता है हमारा 1331। तो इसको भी अगर चाहें तो हम इसी प्रकार से गुणनखंड करके निकाल लेंगे, पर हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1000/1331 का जो घन रूप होता है यानी 10/11 का घन होगा। ये 10 का घन होता है 1000, 11 का घन होता है 1331। तो यहाँ पे ये 3 इसका पावर लग जाएगी, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 1024 और बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप में व्यक्त करना है तो पहले इसको हमें हल करना पड़ेगा, पहले वर्ग याद करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चलो पहले 1024 का निकाल लेते हैं। तो 1024 का यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे 1089 का निकालेंगे। ये बच्चों देखो लास्ट में यहाँ पे 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 कट जाएगा, 2 इकन्नम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11। फिर 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 इकन्नम 2 चला जाएगा और फिर 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 16 में 32, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 इकन्नम 2। और इसको काट लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लास्ट में 9 है तो पहले 3 से काट के देखेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं। 3 त्रिक का 9, 1 बच जाएगा, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9, 3 से कट रहा है 3 से काट लेंगे तो 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 छक 18 और 3 त्रिक का 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6 और 3 इकन्नम 3। अब 11 से कटेगा, ये 11 ग्राम में 121 और फिर 11 इकन्नम 11। अब देखो इसका जोड़ा बन रहा है, सबका जोड़ा बना लेते हैं पहले।
अब जोड़ा बन गया, सभी जोड़े में से अब एक एक ले लेंगे यहाँ से। तो पहले ऊपर वाले का लेते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 जोड़ा बना है, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, प्रत्येक जोड़े में से एक लिखा जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसका आंसर क्या आ गया? 32 आ गया, इसका निकल रहा है। और इसका लेंगे तो एक हमारा 3 है और गुणे क्या है? 11। तो 3 गुणे 11, तो 11 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा? 33। यानी अगर हम लिखें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा? 32/33 का वर्ग रूप, मतलब 32/33 का होल स्क्वायर होगा, ब्रैकेट लगा के। तो यहाँ पे लिख देते हैं 32/33 का क्या होगा? इसका वर्ग होगा। वर्ग रूप में बोला है तो हमें स्क्वायर के मतलब 2 की पावर यहाँ पे लगा के दिखाना था इसको। तो यही होता है इसका वर्ग रूप, इसका यही हो जाएगा आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। अब 8 का अगर घन पता है तो 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। चलिए घन रूप में है तो इसको हल करके देख लेते हैं, निकाल के भी देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। तो 512 और 729, तो अगर इसको काटें तो ये संख्या 2 से कटेगी, 2 से काट लो। 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बच जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2। ये पूरी तरह से यहाँ तक कट गया। अब यहाँ पे इसका काट लेते हैं 729 को, तो देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, 3 से कट रहा, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर 3 चौके 12 और 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24 और 3 इकन्नम 3, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से जाएगा 3 इकन्नम 3। दोनों संख्याएं कट गई हैं हमारी। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका पहले जोड़ा बना लेते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 और 3 का 2 जोड़ा बनेगा, 1 2 और इसका बनेगा 3 जोड़ा। अब प्रत्येक जोड़े में से हमें एक लेना होता है घन के रूप में अगर दिखाना है तो यहाँ पे 2 का 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये 3 बार हैं, तो इसका मान आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। और जो सेकंड वाला है तो यहाँ पे 3 3 का 2 जोड़ा बना है, तो 3 गुणे 3 ले लेंगे, तो 3 त्रिक्का कितना होगा 9। अतः हम कह सकते हैं कि 8/9 का जो घन है, ये 8/9 का घन होगा 512/729, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आज का सत्र यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम आपको उस टॉपिक का संपूर्ण हल दोबारा बढ़िया से करके देंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।